हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमरीश और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लॉकचेन होता क्या है। एंड एक बहुत बेसिक और सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की आपको आज कोशिश करूंगा। मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रेडिशनल दुनिया का एक एग्जांपल लेने वाला हूँ और ब्लॉकचेन उसी सेम चीज को कैसे करता है और वहां से कैसे क्या एडवांटेजेस आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड आई होप सो कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ऊपर ऊपर से समझ सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ब्लॉकचेन करता क्या है और कैसे काम करता है। राइट, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल बेसिक ट्रेडिशनल एग्जांपल में लेता हूँ बैंक का। अब बैंक में होता क्या है कि हमारे सबके अकाउंट्स होते हैं और उसमें कितना है ना पैसा हमारा डिपॉजिटेड है उस सबका डाटा रहता है। राइट, तो एक खाता के जैसा हम समझ सकते हैं कि एक खाता होता है, उसमें सारा लिखा होता है कि क्या कैसा है। खैर आज के डेट में सब कुछ डिजिटाइज्ड है, लेकिन एक ट्रेडिशनल दुनिया में हम इमेजिन कर सकते हैं, चलो एक बैंक है उसमें सारा लिखा हुआ है, ऐसे कि टोनी के नाम पे 20 रुपए है, सनी के नाम पे 20 रुपए, रोज के नाम पे 20 रुपए, हरीश के नाम पे 20 रुपए डिपॉजिटेड है। ठीक है, चलो अब क्या होता है कि लेट्स अज्यूम अभी क्या हुआ ना, टोनी ने डिसाइड किया रोज को 10 रुपए देने के लिए। टोनी 10 रुपए देता है रोज को। तो उसमें नॉर्मली होता क्या है कि टोनी के पास 20 रुपए है, रोज के पास भी 20 रुपए है। तो टोनी 10 रुपए जब देता है रोज को, तो अब क्या होता है कि वो अपडेट हो जाता है, खाते में अपडेट हो जाता है कि टोनी से 20 रुपए काट के रोज के 20 रुपए में ऐड कर देते हैं एंड वो खाता जो है अपडेट हो गया। और यहाँ पे अब फाइनली क्या हुआ ना, टोनी के पास अब 10 रुपए है, सनी के पास 20 है, पहले भी थे अभी भी है, रोज के पास 20 थे अभी 10 आ गए तो 30 रुपए हो गया, हरीश के पास 20 रुपए पहले भी थे और अभी भी थे। राइट, ये ट्रेडिशनली सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो ऐसे वर्क करता है। अब एग्जांपल लेते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में कैसे ये सेम चीज कैसे ब्लॉकचेन में काम करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि बहुत सारे नोड्स होते हैं पी टू पी में, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे नोड्स उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन की भाषा में। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राइट, अब यहाँ पे सबका जैसे N1 N2 करके मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पे क्या होता है ब्लॉकचेन नेटवर्क में, जैसे बैंक के पास एक खाता था, यहाँ पे सबके पास अपना एक एक खाता है और सब में वो जो डाटा वहां पे जैसे था कि इसके नाम पे इतना पैसा, उतने नाम पे उसके नाम पे उतना पैसा था। तो ये जब डाटा जो है यहाँ पे ब्लॉकचेन में हर एक जने के पास एक जो उनका खाता खुद का होता है उसमें सब लिखा होता है और सबका सेम खाता होता है। राइट, अब यहाँ पे सेम सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं कि टोनी डिसाइड करता है रोज को 10 रुपए देने के लिए। अब यहाँ पे कैसे काम करेगा, अब जब टोनी 10 रुपए देता है, टोनी के पास पहले 20 रुपए हैं, रोज के पास 20 हैं। तो अब क्या होता है, टोनी जब रोज को 10 रुपए देता है तो वो क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये एक नोड को बताया जाता है, या N4 जैसे यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, N4 को बताया जाता है कि टोनी ने रोज को 10 रुपए दिए। ठीक, तो पहले तो ये N4 चेक करेगा कि भाई टोनी के पास 10 रुपए देने लायक पैसे हैं भी या नहीं, खुद चेक करता है। तो जब वो देखता है कि हाँ टोनी के पास 20 रुपए है तो उसमें से वो 10 रुपए दे सकता है। और रोज एग्जिस्ट करता है, हाँ देयर इज समबडी कॉल्ड रोज, ओके, उसका भी अकाउंट है। तो टोनी क्या करता है 10 रुपए दे देता है रोज को। राइट, अब ये N4 को पता चला, N4 ने सारा चीज चेक करके उसने अब क्या किया ना, ऐसे नहीं होता है ब्लॉकचेन में, क्या होता है सबकी सहमति चाहिए, ओके, कंसेंसस जिसको बोलते हैं। तो अब ये N4 क्या करता है कि सबको बताना चालू कर देता है कि हाँ भाई टोनी ने रोज को 10 रुपए दिए। N4 ने N1 को बताया, N5 को बताया, N2 को बताया, और वो सब जो लोग हैं उन्होंने भी अपने आगे जिन जिन से वो कनेक्टेड है सबको ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब होता क्या है, ये जो N1 हो गया, N2 हो गया, N5, N6, N3, जिनको N4 ने बताया कि हाँ टोनी ने रोज को 10 रुपए दिए, तो ये लोग भी चेक करते हैं कि सही में, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी खाता है और सबके पास डाटा है, तो सब लोग चेक करते हैं अरे टोनी के पास 10 रुपए है भी या नहीं वो जो दे रहा है, अच्छा ठीक है उसके पास 20 रुपए, अच्छा रोज भी है, चलो ठीक है, तो हाँ हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है। तो सब लोग क्या करते हैं ना, कंफर्म करते हैं, कंफर्मेशन होता है और सब लोग वापस से N4 को बोल देते हैं हाँ भाई जो ट्रांजैक्शन तू बोल रहा है ना ये सही है, सही है, चलो खाते में अपडेट कर देते हैं। तो होता क्या है, उसके बाद सब अपने अपने खाते में अपडेट कर देते हैं। क्या अपडेट करते हैं, टोनी के 20 रुपए में से 10 काट लिए, बचे 10। अब रोज के 20 रुपए थे और 10 रुपए आ गए, अब हो गए 30। तो ये अभी अपडेट हो गया सबके पास। ओके, अब क्या होता है, कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट होती है। सपोज अब आगे चल के, अब जैसे अपडेटेड हमारे पास था, अब टोनी क्या बोलता है कि हाँ यार अभी है मुझे रोज को 20 रुपए देने हैं। अब देखते हैं टोनी के पास 10 रुपए है,
ओके, वो बोल रहा है कि हाँ मैं 20 रुपए दूंगा। अब इतना पैसा टोनी रोज को क्यों दे रहा है मुझे नहीं पता, आप लोग गेस करें। बट अब जब टोनी के पास 10 ही रुपए हैं और वो रोज को 20 रुपए देना चाहता है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो पैसे है ही नहीं उसके पास, तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं शायद, राइट। लेकिन टोनी क्या करता है कि N4 के पास जाता है। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, टोनी क्या करता है, N4 के पास जाता है, क्योंकि N4 ही सबको बोलेगा कि टोनी दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो N4 के पास जाके टोनी क्या करता है, टोनी बोलता है भाई तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब N4 को थोड़ा मैनिपुलेट करता है, थोड़ा सा कन्विंस करता है और बोलता है कि भाई तू मेरा बहुत अच्छा भाई है, मुझे रोज को 20 रुपए देने हैं, उसको थोड़ा इंप्रेस करना है, तू भाई एक काम करना, सबको बोलना कि यार टोनी ने 20 रुपए दिए हैं और रोज के अकाउंट में 30 रुपए डाल दे, रोज के अकाउंट में वो 20 रुपए डाल दे। तो N4 वैसे तो करना नहीं चाहिए क्योंकि ये इलीगल काम है, राइट। लेकिन चलो दोस्त था टोनी, N4 ने क्या किया, N4 ने अब क्या किया ना, सबको बोल दिया कि हाँ 20 रुपए दिए टोनी ने, रोज के अकाउंट में मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दो, राइट। तो जब ये होता है तो ये सबको बोलता है, जैसे पहले भी बोला था पहली बार में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, N4 को पटा दिया टोनी ने, लेकिन क्या बाकी सबको पटा सकता है? पॉसिबल नहीं है। मे बी एक दो जनों को और पटा सकता है, लेकिन सबको नहीं पटा सकता, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बाकी सब जो नोट्स है ना, ये उसको कंफर्मेशन नहीं देते, और जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक कोई अपडेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सोचिए कि ये इतने सारे लोग हैं और क्योंकि कंफर्मेशन उन लोगों से नहीं मिला, उन लोगों ने मना कर दिया नहीं ये गलत ट्रांजैक्शन है, N4 तो गलत कर रहा है, भले ही टोनी तेरा दोस्त है लेकिन तू ये सही नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है नहीं हो पाएगा। और अगर N4 ने ज्यादा ऐसे है ना गड़बड़ी करना शुरू कर दिया तो ये N4 को लात मार के नेटवर्क से बाहर भगा भी सकते हैं और भगा भी देते हैं, राइट। तो इस तरीके से सोचिए, कंसेंसस बनने के बाद ही ट्रांजैक्शन अप्रूव होता है। तो ये ताकत क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का। अब सोचिए अगर इसी सिचुएशन में एक बैंक में ये काम हो रहा होता और टोनी 20 रुपए देना चाहता है रोज को, तो यहाँ पे टोनी को किसको कन्विंस करना है, सिर्फ बैंक को ही कन्विंस करना है। आप बोलोगे बैंक थोड़ी ना कन्विंस होते हैं, लेकिन हाँ बैंक को मैनिपुलेट यहाँ पे अगर टोनी किसी भी तरीके से कर देता है तो यस कोई इशू नहीं है, राइट। जबकि ब्लॉकचेन में आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे लोगों का कंसेंसस आपको जरूरी पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया आपको एक बहुत बेसिक एलिमेंट्री तरीके से कि ब्लॉकचेन होता क्या है। यस बिल्कुल आप बोल सकते हो कि इतना बेसिक थोड़ी ना, मैं जानता हूँ इतना बेसिक नहीं है, लेकिन हाँ एक ओवरऑल आइडिया आपको आज मिल पाया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सजेस्ट करिए कौन से टॉपिक के ऊपर, मैं ब्लॉकचेन के ऊपर कौन से और वीडियोस आप चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर, कौन से पॉइंट्स के ऊपर आप चाहते हैं, मैं जरूर इस पे वर्क करूंगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर।